बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम फ्लेवर्ड दही बनाना जा रहे हैं। आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो दही खाने के में आजकल बहुत नखरे दिखाते हैं। तो बाज़ार से जो फ्लेवर्ड दही मिलता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आज हम सिखाएंगे आपको कि किस तरह आप कोई भी फ्लेवर अपने दही में ला सकते हैं, उसको मज़ीद टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं। ये बहुत इजी बनता है, टेस्टी बनता है, सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। फ्लेवर्ड दही बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया मिल्क हम हाफ केजी ले रहे हैं। और बिल्कुल आपको स्टार्ट से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि दही कैसे जमाएंगे और दही के साथ साथ हम फ्लेवर को कैसे ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बाज़ार जैसे बनाना चाह रहे हैं तो हाफ कप आपने शुगर लेनी है। और साथ ही हमने स्ट्रॉबेरीज ली और हमने लिया जाग के लिए जो दही होता है तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी पॉट में हमने सॉस पैन लिया, उसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें मिल्क और जो शुगर है इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है ताकि शुगर इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए और सेपरेट नज़र ना आए। और इसके साथ साथ जो दही होता है वो जमाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका जो मिल्क है वो नीम गर्म होना चाहिए। और ये देख लीजिए हम इसको बॉईल करेंगे, बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना, जस्ट इसके अंदर उबाल आया एंड आपने देख लिया कि बस ये इसके अंदर मिक्स हो चुकी है अच्छे से शुगर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो तब हम इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये नीम गर्म हो जाएगा तो तब हम क्या करेंगे, ये देखिए आप फिंगर इसके अंदर ऐड करके देखिए कि हल्का सा ये गर्म होना चाहिए। तो हम इसको किसी पॉट में ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इसके अंदर जाग जो है वो जाग का जो दही था वो भी हम ऐड कर देंगे। और दूसरी जानिब हमने जो हमारे पास थी स्ट्रॉबेरीज उनको कट कर लिया, उनका पेस्ट बना लिया और उसको पेस्ट बनाने के बाद इसको स्ट्रेन करना है। अब ये देखिए ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज का पेस्ट ऐड करने जा रहे हैं, ये देख लीजिए। और अगर इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप कोको पाउडर ऐड कर लेंगे तो ये चॉकलेट फ्लेवर बन जाएगा। अगर आपके पास मैंगो प्यूरी है वो ऐड कर लेंगे तो ये मैंगो फ्लेवर बन जाएगा। बहुत इजी है। और अगर आपके पास दही हो, अच्छा दही को भी हमने मीठा करने का आपको तरीका बताया हुआ है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी दे देंगे। और ये देख लीजिए ये अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, अभी तक दही जमा नहीं है। दही को जमाने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, उसके बाद आपने जिस भी बर्तन में जमाना है कोशिश करें मिट्टी का बर्तन हो क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से दही जमता है। और उसमें हम ये ऐड कर देंगे और इसको जो है ये देखिए हम ऐड कर रहे हैं, कितना प्यारा कलरफुल सा ये आ रहा है। अगर आप चॉकलेट फ्लेवर में चाहते हैं तो आप कोको पाउडर 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। हमें स्ट्रॉबेरीज पसंद है, हमने स्ट्रॉबेरीज में ऐड कर दिया। और अब हम इसको रख देंगे गर्म जगह पे 8 घंटे के लिए कवर करके। तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। और ये देख लीजिए आफ्टर 8 आवर ये बिल्कुल जम चुका है और ये कितना अच्छा लग रहा है। इसकी टॉपिंग कर लीजिए, किसी की भी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं। हमने चॉकलेट ही इसके ऊपर टॉपिंग ऐड की है और ये बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी मज़ेदार बनता है। तो ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक देना मत भूलिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।